एक खूबसूरत देश है जहाँ पर विभिन्न कलाएं हैं, नदियाँ हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं और संत से सनातन है। नमस्कार, टी टाइम विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक महान शख्सियत जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, जिन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शख्सियत श्री श्री तुलसी महाराज जी की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। गुरुजी, संतों को अक्सर हमने भगवा वस्त्र धारण करते हुए देखा है, साधारण जीवन जीते हुए देखा है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक मॉडर्नाइज नए ज़माने के युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले नए ज़माने के महाराज जी हैं। और आपने अपने जीवन को बिल्कुल एक अलग ही स्टाइल में आप रखते हैं अपने आप को। आपकी डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं हर बार, जब भी आपको देखा है मैंने, डिज़ाइनर ड्रेसेस में आप होते हैं। आप ब्रांडेड ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ियाँ पहनते हैं, आपको सोने की चेन्स पहनने का बड़ा शौक है, सॉलिटेरियन आपके कानों में होते हैं। तो आपकी जो इतनी लग्जरी लाइफ है उसको देखकर आपको मॉडर्नाइज महाराज जी मैं कहूँगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी एक तरफ इतनी लग्जरी लाइफ है और दूसरी और अगर हम देखें तो प्रभु की भक्ति में आप लीन रहते हैं, और तीसरा पहलू जो है वो आपकी सोच जो है वो समाज कल्याण की ओर है। तीनों को आप कैसे मैनेज करते हैं? पूजा जी, नमो वृंदाय, राधे राधे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान की भक्ति करते समय कहीं नहीं लिखा है कि आप भिखारी होके करें। आप ही लोग कहते हैं कि लाख चोला पहन लो, मगर भीतर का चोला आपका बदला नहीं तो किस काम का चोला। मेरा आपसे कहना यह है कि कभी आपने भिखारी को रुक के आपने डिनर के लिए अप्रोच नहीं किया। आपने कभी किसी भिखारी का जाके ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया? आप कभी किसी भिखारी के पास नहीं गए? क्यों? क्योंकि आपको पता है वो कोई महान काम कर ही नहीं सकता, और जो स्वयं में भिखारी वो दूसरे को क्या देगा। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। मैं लोगों से कहता हूं भगवान ने इति मति दिया है। आप अपनी बुद्धि से अपने कार्य को करके अगर आप अपने आनंद में हो और उस आनंद की पराकाष्ठा में, जब आपके पास खुद ही प्रेम नहीं होगा पूजा, दूसरे को प्रेम क्या खाक देंगे? जब आपके पास खुद पॉकेट में 2 पैसे नहीं होंगे, दूसरे को क्या देंगे? आप एक बात बड़े गौर से देखें तो जिन भगवान को आप देखना चाहते हैं, भगवान नारायण को देखिए तो उनके 4 हाथ जब आप धारण करते हैं तो उनके सबसे बड़ा पहचान ही उनकी एक है कि उनके सबसे बड़ी बात जो है वो कौस्तुभ मणि है, जिस मणि की कोई कीमत नहीं। चलो, ब्रह्मा जी को देख लीजिए, शंकर जी को आप जरूर कह सकते हैं अवधूत हैं, लेकिन अवधूत होते हुए भी उनके पूरे श्रृंगार हैं। मेरा जो भाव है, मेरा भाव ये है कि अगर आपके पास भोजन होगा और आपके पास भोजन होगा और घर में आप भंडारा करोगे तो आपके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में आपके घर में रहेगा। लेकिन आपके घर में ही भोजन नहीं है तो दूसरे को क्या खाक खिलाओगे? तो मेरा मकसद ये है कि समाज सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अपना कुछ होगा। दूसरा क्या है? वही व्यक्ति अब आप मुझे दूर से भी देख के समझ सकते हो कि नहीं, ये व्यक्ति नीड में नहीं है, इसको कोई नीड नहीं है। जब मुझे नीड नहीं है तो मुझे लोग देने भी आते हैं, लोग लेने भी आते हैं, क्योंकि किसी भी समृद्ध व्यक्ति के पास 3 ही वजह से कोई आता है पूजा जी, भाव से, प्रभाव से या अभाव से जी। और मैं जिनका भक्त हूं वो कहीं से भी गरीब नहीं। तो ये जो डेफिनेशन बनाई गई है कि गरीब सुदामा, गरीब साधु, गरीब पंडित, तो ये उनकी मान्यताएं हैं जो मुगल शासक थे, जो अंग्रेज थे। वो इसलिए ताकि हम गरीबी दिखाएं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय जैसे को धरती को उतार सकते हैं, उस अनसुईया और अत्रि को आप गरीब कहेंगे? कोई गरीब नहीं। संतों से ज्यादा अमीर कोई नहीं रहा और संतों से ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। इसलिए इन प्रश्नों को कहना कि मैं क्या पहनता हूं, क्या नहीं पहनता हूं, ये तो आकर्षण है आपके देखने का। हमारा तो मकसद ये है कि श्रृंगार ही सुंदर नहीं होगा तो आप ईश्वर को पाएंगे कैसे? आपका श्रृंगार सुंदर होना चाहिए, आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। और भक्ति करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर आपका विश्वास ठीक नहीं है और आपका भगवान से संबंध ही नहीं तो आप समर्पित कैसे होंगे?
तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे किसी ड्रेस या मेरे किसी पोशाक को अगर आप जीवन में उतारेंगे भी तब आप सुंदर ही हो जाएंगे। तो इसलिए साधु मतलब जो सुंदर है, स्वाध्याय जो करता है वो साधु है, बिल्कुल, जो स्वयं को जाने। तो मुझे लगता है मैंने जीवन में सब कुछ जाना है, तो मुझे लगता है आप जितने सुंदर होंगे, जितने सुंदर रहेंगे, उतने ही सुंदर तरीके से अपने भगवान को पा सकते हैं। आप जब तैयार होते हैं तो भगवान को पहनते हैं। अब जैसे हमने पहना तो जरूर सॉलिटेयर है, मैंने पहना जरूर डायमंड है, लेकिन है तो ठाकुर जी है ना हमारे। तो मेरे गोविंद को मैंने कैसे धारण कर रखा है उस पर किसी को नहीं जाना चाहिए। अपितु जैसे हम रह रहे हैं अगर वो ऐसा रहेंगे तो मुझे लगता है गृहस्थी में रह के भी वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण का ध्यान हरदम तुम धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो भैया एक बात समझ लो, किसी भी चीज को किसी भी अवस्था में कभी भी मैनेज किया जा सकता है। कृष्ण को ध्यान से देखो, जन्म हुआ कहां? कारागार में। पले कहां? गोकुल में। 7 दिन के कृष्ण पूतना को मार दिए, 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण कंस को मार दिए। ऐसे गोविंद के अगर हम अनुयायी हैं, अगर हम उनको मानते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो इस बात को सदा ध्यान रखिए पूजा जी कि ईश्वर कौन है? तो कृष्ण है, जो युद्ध भूमि में गीता सुना सकते हैं, जो बिना बोले बिना कहे साड़ी बन सकते हैं, जो बिना बोले बिना कहे कुब्जा के सब अंग ठीक कर सकते हैं। ऐसे गोविंद का आशिक होने के बाद हमें क्या मैनेज करना और कैसे मैनेज करना ये तो अच्छे से आ ही जाता है पूजा जी। इसलिए हमें ये सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि गोविंद खुद ही हमारे भीतर आके सब मैनेज कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ मैं गोविंद हूँ, नहीं, गोविंद कण कण में व्याप्त है। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भगवान के भक्त को कुछ चीजें मैनेज करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए आप जो पूछ रहे थे उसमें कोई संशय नहीं है, हम नहीं मैनेज करते, उनकी कृपा से सब मैनेज हो जाता है। टी टाइम विद पूजा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे महाराज जी से कुछ उनके अनछुए पहलुओं के बारे में। तो हम लौटेंगे जल्द एक ब्रेक के बाद। दोस्तों, अपने बिजनेस को चमकाओ, ऑल इंडिया डीलर्स बनाओ, कम खर्चा मुनाफा ज्यादा, यही है डीलर बनाओ का वादा। लॉग ऑन नाउ dealerbanaओ.com, डीलर्स का अड्डा। गुरुजी, आपके नाम में ही तुलसी माँ का स्वरूप दिखता है। श्री श्री तुलसी महाराज नाम आपका कैसे पड़ा? मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ पूजा जी, बड़ा मजा आएगा। मेरे साथ क्रिश्चियन भी बैठे थे, मेरे साथ मुस्लिम भी बैठे थे, मेरे साथ अरबी भी कुछ बैठे थे। एक होटल में हम दुबई में थे तो मिलने बैठे सब लोग। तो मुझसे एक मौलाना ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम रेहान है। तो मुझे गौर से देखा, बोला ये क्या है? आप तो तिलक उलक लगा रखे हैं, धोती उटी पहन रखे हैं, आप तो पंडित जी दिखते हैं, ब्राह्मण दिखते हैं, तो आप रेहान कह रहे हैं? तो मैंने कहा मौलाना साहब यही तो कंफ्यूजन है, रेहान को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उन्होंने बड़े गौर से खोदा। मैंने कहा आप कुरान में जाइए, तो रेहान में देखा तो उसमें रेहान का मतलब निकला तुलसी। तो बोले मैंने कहा तो अरब के जो बैठे तो बोले फिर? मैंने कहा मुझे सब्जा कहते हैं अरबी जी। बोले हद हो गई, ये तो अरबी नाम है। तो मैंने कहा अरबी का मतलब क्या होता है? सब्जा का मतलब क्या होता है? कहा तुलसी। इंग्लिश में बैठे हुए पारसी से मैंने बोला मेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बेसिल है। अब बेसिल का हिंदी जो होता है वो तुलसी होता है। मैंने कहा संस्कृत के विद्वान से मेरा नाम वृंदा है, वृंदा का मतलब तुलसी होता है, और तुलसी का मतलब तुलसी होता ही है। नाम बदलने से संप्रदाय नहीं बदल जाता, नाम बदलने से धर्म नहीं बदल जाता। तुलसी का कोई भी नाम होगा वो द क्वीन ऑफ हर्ब्स है, वो आयुर्वेद की रानी है और सदा रहेगी। उसको चाहे मुसलमान खाए, चाहे हिंदू खाए, चाहे पारसी खाए, चाहे सिख खाए, चाहे जानवर खाए, उसको आराम मिलेगा। इसलिए हमारा नाम तुलसी पड़ा। एक सुंदर सी बात कहता हूं जी। भगवान से जिन्होंने प्रेम किया और शादी करना चाहे
वो पटरानी बनी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, वृंदा जितनी भी हैं वो पटरानी बनी। बिल्कुल। भगवान ने जिससे प्रेम किया वो राधा रानी बनी, लेकिन दोनों के नाम से वृंदावन नहीं बना, क्योंकि भगवान ने जिनको प्रेम किया वो राधा रानी बनी, भगवान से जिन्होंने प्रेम किया, शादी किया, वो पटरानी बनी, और भगवान को जिन्होंने कहा हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते, हम तुमसे प्रेम नहीं करते, वो वृंदा तुलसी महारानी बनी। और उसको गोद में लेके भगवान अपने बैकुंठ गए। वही है वृंदा, वही है तुलसी, जो जलंधर की पत्नी थी। जलंधर कौन? कहा समुद्र के दो पुत्र हुए हैं पूजा जी, शंख और जलंधर। जलंधर के साथ वृंदा की शादी हुई थी, जो कालनेमी की पुत्री थी, और उसने अपने सतीत्व से, आपको आज एक छोटी सी बात बोलता हूं, हो सकता है ये मंत्र मेरे मुताबिक और विद्वानों के मुताबिक गलत भी साबित कर दिया जाऊं, लेकिन मैं विद्वान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक मातृत्व शक्ति की बात कर रहा हूं, एक स्त्री शक्ति की बात कर रहा हूं। बड़ी सुंदर सी बात है। आपके यहाँ एक बड़ा बढ़िया श्लोक बोला जाता है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैयो न जानम कुतः मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग को देवता नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है त्रिया चरित्रम, चरित्रवान स्त्री पुरुषस्य भागम, किसी पुरुष के भाग्य में आ जाए, ऐसे पुरुष का भाग्य देवता नहीं समझ सकते। मनुष्य की औकात क्या है? कहा प्रमाण क्या है इसका? कहा अनसुईया अत्रि के भाग में आई तो क्या हाल किया, देवहूति कर्दम के भाग में आई तो क्या हाल किया, दक्ष प्रजापति के भाग में प्रसूति आई तो क्या हाल किया, और चंद्रमा के भाग में रेवती रोहिणी आई तो नक्षत्र बन के उनको पुजवा दिया और उनको दीर्घायु कर दिया। तो ध्यान रखिए, चरित्रवान स्त्री किसी पुरुष के भाग में आ जाए, उस पुरुष का भाग कोई नहीं समझ सकता। ऐसा था सनातन। ये सा सनातन, सनातन को बदनाम करने का काम ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बकवास करने वाले लोग जो हैं, इनसे बचना है, क्योंकि ये सनातन के विद्रोही हैं। सनातन तो मातृ शक्ति को कहता है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ऐसा सनातन है जहां स्त्री को कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। ऐसे सनातन में जहां माता का सम्मान होता है, इसलिए मैंने 3 माएं आगे रखी, इसलिए मेरा नाम श्री है। एक श्री का मतलब राधा रानी होता है, एक श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, तुलसी महारानी है जी, श्री तुलसी जी और महाराज, मैं उनका रसोइया हूं, मैं उनका छोटा सा दास हूं। तो इन 3 माओं का जो दास है वो तुलसी महाराज है, इसलिए आपके बीच में आया हूं, इसलिए मेरा नाम ये पड़ा।